हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। नवंबर 2021 में जो आरटीपी आईसीएआई ने रिलीज किया है, आज हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। आइए पढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 किस चैप्टर का है? फाइनल अकाउंट। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज एट 31 मार्च 2021 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर सत्येंद्र। बैलेंस शीट दिया हुआ, एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारा एसेट्स लाइबिलिटीज है। प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ड्रॉइंग, परचेज, स्टॉक, वेजेज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, बैड डेट रिकवर्ड, सैलरी पेएबल, प्रीपेड रेंट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैश, बैंक, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन पे। ये सारा आइटम दिया हुआ है और सर ये आइटम सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड होता है, या ट्रेडिंग में, या पीएल में, या बैलेंस शीट में। दो बार नहीं आ सकता है। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल के, ये बात हमेशा दो बार आता है। एक बार ट्रेडिंग पीएल में, दूसरा बार बैलेंस शीट में। दो बार पक्का आएगा। नंबर 1, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न 10,300 एंड सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न 6,900। ये क्या है? इरर। बोल रहा है परचेज के अंदर सेल्स रिटर्न इंक्लूड है, तो सर परचेज में सेल्स रिटर्न इंक्लूड क्यों होगा? परचेज से आपको सेल्स रिटर्न हटाना चाहिए, तो एंट्री क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज, रेक्टिफाई हो गया। फिर लिखा है सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न इंक्लूड है, तो सर सेल्स गलत है। ठीक कैसे करेंगे? सेल्स को ठीक करना है सर, तो डेबिट कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर क्या इंक्लूड है? परचेज रिटर्न। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो सर ये हो जाएगा आपका रेक्टिफाइड एंट्री। दूसरा, गुड्स विथड्रॉन बाय मिस्टर सत्येंद्र फॉर ओन कंजम्पशन 14,000 इंक्लूडेड इन परचेज। बोल रहा है बोलो 14,000 रुपया गुड्स निकाला, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? किसके लिए? सेल्फ कंजम्पशन के लिए। मतलब ड्रॉइंग है सर ये, तो रेक्टिफाइड एंट्री करो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि सामान अगर विथड्रॉ कर लिए तो वो परचेज में थोड़ी आएगा, वो तो ड्रॉइंग के अंदर आएगा। पॉइंट नंबर 3, वेजेज पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन अमाउंटिंग टू 1,800 वेर इंक्लूडेड इन वेजेज अकाउंट। बोल रहा है 1,800 रुपया का मशीन में इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ है, उसको हम वेजेज में जोड़ दिए। रेक्टिफाई करिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेज। पॉइंट नंबर 4, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ परचेज फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग 3,300। पब्लिसिटी के पर्पज से फ्री सैंपल के नाम पे सामान को डिस्ट्रीब्यूट किए। क्या एंट्री होना चाहिए? एडवर्टीजमेंट टू परचेज। फिर लिखा है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, क्रिएट फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2.5%। तो सर ये प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट का और डिस्काउंट का। डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन के ऊपर 20%, फर्नीचर के ऊपर 10%। और पॉइंट नंबर 7 है बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 has been considered as 80% of real value of stock deducting 20% as margin, and after adjusting the marginal value 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft। सर ये वाला सेम क्वेश्चन पहले के आरटीपी में भी सॉल्व किए। हम बोले हाँ, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये प्रीवियस आरटीपी में भी आया हुआ है, सेम टू सेम। वहां पे भी ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पॉइंट दिया था और हम लोग वहां पे बोले थे कि सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट के पॉइंट से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को निकाल पाएंगे। हम वहां पे भी समझाए थे कैसे निकालते थे। हम बोले सर वो जो बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 80 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 80। ऐसा करके क्या निकालते थे हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक। वहां पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन में बात भी की है। प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट ऑल्सो सो द रेक्टिफिकेशन एंट्री। बोल रहा है रेक्टिफिकेशन का एंट्री भी कीजिए। तो चलिए पहले रेक्टिफिकेशन का एंट्री कर लेते हैं। रेक्टिफिकेशन का एंट्री 1 2 3 4 4 ही है बस, बाकी 5 6 हम बोले सर वो रेक्टिफिकेशन नहीं है, वो तो करना बाकी है। जो गलतियां हैं उनको सुधारे। नंबर 1, सबसे पहला गलती क्या लिखा है? परचेज के अंदर सेल्स रिटर्न इंक्लूड है, सेल्स रिटर्न डेबिट। सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, बोला गलती से आप उसको परचेज में इंक्लूड कर दिए, तो परचेज डेबिट होता है। ठीक करना है, क्रेडिट कर दिए कि सर ये तो हो गया। कितने रुपए से? 10,300। अगला, सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न। बोल रहा है सेल्स में परचेज रिटर्न जुड़ा हुआ है, तो सेल्स में परचेज है तो सर सेल्स को डेबिट करके ठीक कर लेंगे टू परचेज रिटर्न।
अमाउंट है 6900, बीइंग ईरर रेक्टिफाइड। सर ये वाला बात थोड़ा आप वैसे सिखाएंगे, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई करके। हम बोले आओ देखें, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई। बोल रहा है परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न। परचेज में सेल्स रिटर्न जुड़ा हुआ है। अगर हम बोले सर करेक्ट में सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता, तो आप क्या बोलते? सेल्स रिटर्न डेबिट। गलती से क्या हो गया, आप परचेज को डेबिट कर दिए, रेक्टिफाई क्या होगा? तो वही किए, सेल्स रिटर्न टू परचेज। उसके बाद सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न करेक्ट है तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है, गलती से हम क्या कर दिए, वहां सेल्स लिख दिए। रेक्टिफाई करो सर, सेल्स को डेबिट कर देंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। सेल्स को डेबिट कर दिए, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिए। बात समझते हैं? ये तो बहुत सिंपल था। चलिए इसको मिटा दिया जाए, आगे बढ़ो। लिखा है गुड्स विथड्रॉन बाय मिस्टर सत्येंद्र फॉर ओन कंजम्पशन इंक्लूडेड इन परचेज। नंबर 2, गुड्स विथड्रॉन किए हैं अपने लिए, तो सर मालिक अपने लिए निकाला है तो ड्रॉइंग होगा डेबिट। बोल रहा है गलती से आप उसको परचेज में जोड़ लिए, टू परचेज, अब ठीक कर लिए। कितने रुपए का? 14,000। तो रेक्टिफाई हो गया गलती। तीसरा, वेजेज पे किए हैं प्लांट एंड मशीन के इंस्टॉलेशन में, गलती से वेज में जोड़ लिए, रेक्टिफाई, प्लांट एंड मशीन डेबिट। टू वेजेज अमाउंट 1800, ईरर रेक्टिफाइड। फोर्थ, बोला है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ परचेज फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग 3300। बोल रहा पब्लिसिटी के लिए खर्चा किए, तो सर ये तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, परचेज में क्यों लिखें? एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेज। being distributed as free sample। तो यही 4 एंट्री हम लोग के रेक्टिफिकेशन का था। पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट दोनों एक साथ बनाएंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले नीचे का इंफॉर्मेशन, ऊपर में क्या क्या टिक होगा उसको टिक करेंगे। जैसे परचेज टिक होगा, सेल्स टिक होगा, परचेज 2-3 बार टिक हो जाएगा। उसके बाद वेजेस टिक होगा, प्लांट एंड मशीन टिक होगा, आगे डेटर टिक होगा और फिर फर्नीचर भी टिक होगा और प्लांट एंड मशीन भी टिक होगा। चलिए जिसको जिसको टिक किए हैं उसका पैसा इनर कॉलम में, बाकी का पैसा आउटर कॉलम में। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार रिकॉर्ड होता है, या तो ट्रेडिंग में या फिर पीएल में या फिर बैलेंस शीट में, वो 2 बार नहीं आएगा। पहला आइटम है प्लांट एंड मशीन, कहां जाएगा? बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीन 78,200, 2 लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर, इस पे भी टिक है, अमाउंट इज 41,000, 2 लाइन छोड़ दो। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, क्या इस पे कोई टिक है? नहीं, तो सीधा बाहर। अमाउंट है 3,20,000। उसके बाद कैपिटल, पैसा अंदर लिखते हैं क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, ये सब का काम होता है, 2,60,000।
नेक्स्ट ड्रॉइंग, कैपिटल से माइनस, कितने का ड्रॉइंग है? 32,000। नेक्स्ट परचेजेस, 2 परचेज, पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे 6,40,000। इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट होगा तो 3-4 लाइन छोड़ दीजिए। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट इज 1,29,000। उसके बाद वेजेज, टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में 48,660। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट में माइनस करेंगे। हम लोग ऐसा मानते हैं कि यहां से हम लोग का पीएल स्टार्ट हो जाएगा, तो जब बैड डेट मिलेगा उसमें से ये माइनस कर देंगे। ये क्या है? ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये पैसा दिया हुआ है 12,800। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पीएल में जाएगा, एक लाइन यहां छोड़ दिए हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसमें से माइनस होगा ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। और ओपनिंग प्रोविजन है 5,500, ये माइनस होगा। क्लोजिंग प्रोविजन निकालना है हम लोग को। सन्ड्री डेटर एसेट्स, अमाउंट है डेटर का 4,80,000। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्या क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट? नहीं, सीधा बाहर 1,90,000। बैड डेट पीएल में 4,400। बैड डेट रिकवरी इनकम, बैड डेट रिकवरी 1,800। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में कैरेज इनवर्ड 4,500। कैरेज आउटवर्ड पीएल में कैरेज आउटवर्ड 5,400। नेक्स्ट सेल्स ट्रेडिंग में, सेल्स में टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में 8,61,200। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, इस पे भी टिक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनर कॉलम में लिखेंगे कितना पैसा? 13,400। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएल में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट इज 5,000। कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट्स में 5,800। उसके बाद कैश एट बैंक 12,500। एक मिनट, क्या क्या लिखे हैं? बैड डेट रिकवरी हो गया। उसके बाद सैलरी पीएल में अमाउंट है 90,200। फिर है सैलरी पेबल लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग है वो
कितने का? 9,800। प्रीपेड रेंट एसेट्स, प्रीपेड रेंट 1200। उसके बाद रेंट पीएल में टू रेंट 17,200। कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड हो गया, सेल्स हो गया, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग, कैश इन हैंड। ऑफिस एक्सपेंस पीएल में ऑफिस एक्सपेंस 40,640। आइए थोड़ा कैमरा को नीचे करें ताकि आपको दिख सके बाकी आइटम। $40,640। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 12,000। और कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं है। तो एक बार आप लिख लो, फिर हम लोग नीचे का बात करेंगे। चलो शुरू करें नीचे का बात। नीचे का बात कितना बार जाएगा? 2 बार। जैसा हम लोग देखें कि हां सर जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसका एडजस्टमेंट 1 बार और जो नीचे इंफॉर्मेशन है उसका एडजस्टमेंट 2 बार। पहला, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न। परचेज में क्या इंक्लूड है? सेल्स रिटर्न। हम लोग सर रेक्टिफिकेशन किए थे, क्या एंट्री हुआ था? एंट्री हुआ था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो सर सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है तो सेल्स से घटा दीजिए, और परचेज क्रेडिट हुआ है तो परचेज से घटा दीजिए। सेल्स रिटर्न और यहां पे क्या होगा? माइनस अमाउंट था 10,300। दो बार देखिए एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद लिखा था परचेज रिटर्न, सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न, तो एंट्री लिखे थे सेल्स अकाउंट डेबिट। तो सर सेल्स डेबिट हुआ है तो घट गया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अमाउंट इज 6,900। पहला पॉइंट का 2 बार एडजस्टमेंट हो गया। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है गुड्स विथड्रॉन बाय सटेंडर फॉर ओन कंजम्पशन 14,000। क्या रेक्टिफिकेशन किए थे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग डेबिट हुआ है, माइनस ड्रॉइंग। सर 2 बार ड्रॉइंग करने से अच्छा नहीं होता कि दोनों का जोड़ लेते? हम बोले हाँ चलो जोड़ लो, तुमको इतना ये है। तो एक ड्रॉइंग था 32 का, अभी एक ड्रॉइंग और आया 14 का, कितना हो गया? 46। ड्रॉइंग टू परचेज माइनस, परचेज में माइनस कर दो 14,000। पॉइंट नंबर 2 का 2 बार डीलिंग हो गया। पॉइंट नंबर 3 वेजेज पेड किए थे मशीन के इंस्टॉलेशन में, तो सर एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेज। तो मशीन को डेबिट तो मशीन में जोड़ देंगे वेजेज, कितने का? 1,800। वेजेस क्रेडिट हुआ माइनस प्लांट एंड मशीन में 1,800 रुपया। पॉइंट नंबर 4 फ्री सैंपल, क्या एंट्री लिखे थे इसका? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। तो सर एडवर्टीजमेंट डेबिट हुआ है तो एडवर्टीजमेंट में जोड़ दीजिए। फ्री सैंपल अमाउंट है 3,300। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो माइनस कर दीजिए परचेज में। पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। तो सर वो कहां पे जाता है? डेटर में, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना? 5%। 4,80,000 का 5% 24।
सर ये 24 यहां जाएगा, देखिए ओल्ड प्रोविजन प्लस क्लोजिंग प्रोविजन जो एंड में बनाए 24,000। फिर आगे लिखा है 2.5% का डिस्काउंट बनेगा प्रोविजन पे। हम लोग सीखे हुए हैं कि सर डेटर में पहले अगर कोई एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट होता तो वो माइनस करते, मतलब एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट होता तो पहले वो माइनस होता, फिर जो बैलेंस बचता उसके ऊपर प्रोविजन निकलता, फिर जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर क्या निकलेगा, डिस्काउंट। तो सर डिस्काउंट इस पे बनेगा माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना 2.5%। तो 4,56,000 का 2.5% निकालते हैं, 4,56,000 का 2.5% 11,400। तो डिस्काउंट निकला 11,400। ये कहां जाएगा सर, ये रहा 11,400। तो पॉइंट नंबर 5 का भी डीलिंग हो गया। पॉइंट नंबर 6 डेप्रीशिएशन प्लांट के ऊपर 20%। क्या करते थे सर, प्लांट पे माइनस, एंट्री डेप्रीशिएशन टू प्लांट, प्लांट क्रेडिट हुआ इसीलिए यहां माइनस कर रहे हैं 20%, 16,000। ये सब हम लोग सीखे हुए हैं, ये रिवीजन टेस्ट पेपर है। तो ऐसा माना जाता है कि रिवीजन टेस्ट पेपर तभी बनाते हैं हम लोग जब हम लोग पढ़ के आए हो अपना स्टडी मटेरियल पूरा। तो 20% का डेप्रिसिएशन एसेट्स में घट गया, फिर कहां चला जाएगा, पीएल में। आओ थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर दे। तो डेप्रीशिएशन हम लोग स्क्रीन को नीचे कर लेते ताकि दिख सके आपको। डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीन पे कितना आया, 16,000। और बताओ, फिर बोला है फर्नीचर पे भी डेप्रीशिएशन लगेगा 10%, फर्नीचर पे भी डेप्रीशिएशन माइनस 4,100। और सर फिर ये भी यहां लिख देंगे फर्नीचर 4,100 जोड़ के बाहर 20,100। तो ये हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 6 था। लिखिए, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करें ताकि आप ऊपर का बात देख सके। पॉइंट नंबर 7 सर, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। आइए पढ़ते हैं ध्यान से। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपको मिला है उसके लिए आप क्या गिरवी के रूप में रखवाए हैं, अपना स्टॉक, कि भाई स्टॉक का गारंटी ले लो। आगे, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। मतलब देखिएगा, ये है स्टॉक, हम ये गिरवी रखाए हैं, जो इसका रियल वैल्यू है ओवरड्राफ्ट हम उसका कितना ले सकते हैं, 80%। मतलब अगर ये 100 रुपया का होगा तो ये 80 रुपया तक का ओवरड्राफ्ट आपको मिल सकता है। तो हम बोले सर ये 80% के बराबर जो ओवरड्राफ्ट है वो 80% आपको मिल सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है, एंड आफ्टर एडजस्टिंग मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन विथड्रॉन। बोल रहा है जितना आपको अधिकार है स्टॉक, हम लोग को अधिकार कितना है कि हम लोग जितना का स्टॉक का वैल्यू होगा उसका 80% ले सकते हैं। लेकिन हम लोग कितना का ओवरड्राफ्ट निकाले हैं, हम लोग ओवरड्राफ्ट निकाले हैं जितना लिमिट है उससे भी 80%, मतलब उसमें भी 20% छोड़ दिए। मतलब समझिए, अगर मेरे स्टॉक का वैल्यू 100 रुपया है तो बैंक हमको बोला तुम 80 रुपया का ले सकता है ओवरड्राफ्ट, हम उसमें भी 20% कम लिए। हम सर 80 रुपया का 20% कम करके लिए हैं। 20% कम करेंगे तो कितना लिए होंगे, 80 रुपीज का 20% कम करेंगे तो 64 रुपीज का ओवरड्राफ्ट लिए हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 3,20,000 वो ये है कि आप जो पैसा निकाले हैं वो 80%। तो हम बोले सर अगर हम ये जानना चाहें कि ओरिजिनली हम ड्राफ्ट कितने का ले सकते थे ओवरड्राफ्ट, तो हम क्या बोलेंगे कि सर 3,20,000 जो है वो 80% के बराबर है।
अगर आपको 100% निकालना है तो 100/80 कर लीजिए। इससे ये नहीं निकला, इससे आपका असली ओवरड्राफ्ट का वैल्यू निकल गया कि हां इतने रुपए का ओवरड्राफ्ट हम ले सकते थे। अब जब मेरा ये निकल जाएगा तो हमको और 20% पीछे जाना है, तो हम बोलेंगे सर जितना रुपया ये आएगा वो इसका 80% है, तो अगर ये पैसा इसका 80% है तो इसका पैसा कैसे निकालेंगे? हम सर एक बार और करेंगे 100/80। सर नहीं समझ में आया। हमारे दोस्त ये हम पहले भी समझाए हैं, आइए कोई बात नहीं, फिर से हम आपको दिखाते हैं एक चीज, आप बस साथ चलिएगा। मेरे पास स्टॉक है 100 रुपया का, हमको बैंक वाला ओडी का फैसिलिटी दिया है, बोला है जितना तुम्हारा स्टॉक होगा उसका 80%। तो बताओ मेरे पास ओवरड्राफ्ट लेने का कितना पैसा मिल सकता है? तो हम बोले सर 100 रुपया है, उसका 80% आपको 80 रुपया मिल सकता है। ये चाहे तो हम ले सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं लिए, जितना हमको अधिकार है लेने का हम एक्चुअल में ओवरड्राफ्ट कितना लिए, इसका 80%। तो सर 80 रुपया आपको मिलने का राइट है, आप उसका भी 80% लिए। कितना रुपया हम लिए? 64 रुपया। तो हम पूछ रहे हैं बताओ तो अगर तुमको ये ना पता हो और तुमको हम ये बता दें 64 रुपया, तो क्या ये निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? हम बोले सर स्टॉक ये 64 रुपया जो है 80 रुपया इंटू करके लाए थे आप, तो अगर हमको ये 80 रुपया निकालना है तो इसको एक्स मान लिए कि सर इज इक्वल टू 64 इंटू कितना परसेंट? हम बोले 80%। तो क्या एक्स का वैल्यू निकाल सकेंगे? सॉरी एक मिनट, अगर हम लोग इसको एक्स मान ले तो इस एक्स का 80% निकाल के हम लोग 64 रुपए निकाले थे, तो एक्स का वैल्यू कितना? सर 64 इंटू ये कितना हो जाएगा? 100/80 परसेंटेज में है, तो हम लोग वही किए। तो ये निकल गया क्या? ओवरड्राफ्ट जो है, जो हमको लिमिट मिला था वो, ये तो लिमिट निकला। फिर हम सेम काम किए कि सर 100 जो स्टॉक है उसका 80% इसके बराबर होगा, तो जो मेरा पैसा निकला है उसमें फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 100/80, तो क्या निकल जाएगा आपका एक्चुअल वैल्यू? सॉल्व करिए, कितना रुपया आएगा? 5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक फिर कहां चला जाता है? बैलेंस शीट में। ये वाला क्वेश्चन हम लोग के बुक, हम लोग के स्टडी मटेरियल में भी है और प्लस हम लोग के आरटीपी में भी 2 बार आ चुका है। हम वहां भी एक्सप्लेन किए हैं स्टडी मटेरियल में, तो उम्मीद करते हैं आप स्टडी मटेरियल पढ़ के आते हैं अपना। चलिए आगे देखा जाए। अब क्या करना है सर? सारा पॉइंट हो गया, बस अब प्लस माइनस बाहर कीजिए। चलो बाहर करें, पहले सेल्स को फिर परचेज को। 8,61,200 माइनस 10,300 माइनस 6,900, 8,44,000। परचेज 6,40,000 माइनस 10,300 माइनस 6,900 माइनस 14,000 minus 3,300. This will come 6,05,500. Wages 4,8660 minus 1,800. 4,6,860. Oh, bad debt 4,400 minus 12,800 plus 24,000. 15,600. Discount 11,400 minus 5,500, 5,900. Advertisement 13 और 3 16,700. और कोई आइटम नहीं। चलिए इधर देखें, 41,000 माइनस 36,900, 4,56,000 माइनस 11,400, 4,44,600,
और कुछ नहीं। चलिए थोड़ा नीचे करें ताकि आप देख सके कि हाँ कहां प्लस माइनस है। चलिए पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। $8,44,000 प्लस 5 लाख 13,44,000 माइनस करिए क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। 13,44,000 माइनस 1,29,000 माइनस 6,05,500 माइनस 46,860 माइनस 4,500 5,58,140। अब ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए स्क्रीन को नीचे करें ताकि हम लोग नेट प्रॉफिट को निकाल सकें। $5,58,140 प्लस 1,800 5,59,940 5,59,940 माइनस 15,600 माइनस 5,900 माइनस 5,400 माइनस 16,700 माइनस 5,000 माइनस 90,200 माइनस 17,200 40,640 माइनस 12,000 माइनस 20,100। ये आएगा 3,31,200 का नेट प्रॉफिट। ये निकला नेट प्रॉफिट। लिखिए नेट प्रॉफिट तक बात। चलो अब ये नेट प्रॉफिट प्लस कर देंगे कैपिटल में, जो है 3,31,200। चलिए प्लस माइनस किया जाए, 2,60,000 3,31,200 माइनस 46,000 5,45,200। चलिए जोड़ा जाए, 5,45,200 प्लस 3,20,000 प्लस 1,90,000 प्लस 9,800 10,65,000। एसेट्स 64,000 36,900 4,4,4,600 5 लाख 1,200 5,800 12,500 10,65,000। तो ये हुआ हम लोग का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। आई होप अगर आपको इस चीज में दिक्कत हो रहा है तो हम उस बात को फिर से बोल रहे हैं, आप फिर से समझिए। ये है स्टॉक, ये है बैंक ओडी ले सकते हैं उसका, और ये है एक्चुअल। हम बोले सर मेरे पास 100 रुपए का स्टॉक है। हम बैंक के पास गए और हम बैंक को बोले बैंक जी आप कितना रुपया दीजिएगा, मेरे पास 100 रुपया का स्टॉक है। तो बैंक हमको बोला तुम्हारे पास जितना स्टॉक है उसका 80% का तुम ले सकता है ओवरड्राफ्ट। तो बैंक बोला 80 रुपए का ओवरड्राफ्ट दे देंगे। हम बोले ठीक। फिर बोले बैंक जी आप हमको 80 रुपए का ओवरड्राफ्ट दे सकते हैं, लेकिन हमको आप उसमें भी 20% कम का ओवरड्राफ्ट एक्चुअल में दीजिए क्योंकि जरूरत कम है मेरा। तो बैंक बोला ओके, तुमको इसका 80% कितना रुपया निकला 64। अब हम तुमसे बोल रहे हैं कि हमको स्टॉक नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो क्या हम
पीछे निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम मल्टीप्लाई किए थे, सपोज करो ये है x, तो x कैसे निकला? हम बोले सर x इंटू 80% इज इक्वल टू 64, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम बोले हाँ, x इंटू 80% इज इक्वल टू 64, तो x इज इक्वल टू 64 बाय 80 इंटू 100। हम बोले हाँ वही किए। कितना रुपया आ गया ये? 80। हम बोले सर ये वाला निकालना, मान लो इसका वैल्यू y, तो y इंटू 80% तब मिलता था ये वैल्यू, तो सर y इंटू 80% इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 80 बाय 80 इंटू 100। हम बोले सेम बात जो आप यहां समझ सकते हैं, जो बात आप यहां समझ सकते हैं वही सेम बात हम कहां लिखे कि हाँ सर आप देखिए 2 बार 80 नीचे और 2 बार ऊपर में 100 पीछे आ रहे हैं। बैक कैलकुलेशन कि इतना हमको ओवरड्राफ्ट मिला, जबकि मिल हमको सकता था इतना, तो 20% पीछे आ गए और उसी का 20% और पीछे आ गए, तो स्टॉक निकल गया मेरा, उसको भी निकालने। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस किए, लिखिए।